वरना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास तेरे कदमों। सो हे आर्मी, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने देखा था कि हमारे ताई कुक के बीच में फाइट हो रही थी। तो आइए देखते हैं उनकी फाइट अभी कहाँ तक पहुँची है। आपको मैं कहाँ से मोटी लगती हूँ? मुझे मोटी मत बोलिए, समझे आप? मैं मोटी नहीं हूँ। बड़े आए मुझे मोटी बोलने वाले। पहले जाके अपनी आंखों का इलाज करवाइए आप। आपकी आंखें खराब हो चुकी हैं बिल्कुल। ओह मिस कुकी, मेरी आंखें ना बिल्कुल ठीक है, पर तुम्हारा ये फिटनेस ठीक नहीं है। पहले तुम अपने फिटनेस पे ध्यान दो, फिर मुझे बोलना मेरी आंखों का इलाज करने के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें किसी छोटे बच्चे को भी दिखाया ना, तो वो भी बोलेगा कि तुम मोटी हो, मोटी मोटी मुटकी नहीं तो। सर, अब आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। अगर अब आपने एक भी वर्ड बोला ना, तो मैं आपका खून कर दूंगी। सोच लेना फिर आप। ओह मिस कुकी, तुम सच में मेरा खून कर दोगी? हाय, मैं तो डर ही गया। ये झूठी धमकियाँ ना किसी और को देना। मैं तुम्हारी इन झूठी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, समझे तुम? ओह अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं आपको झूठी धमकियाँ दे रही हूँ? रुकिए आप, अभी मैं आपको बताती हूँ। इतना बोलने के बाद कुकी तायंग सर के पास जाने लगती है, और वो जैसे ही उनका गला दबाने वाली होती है कि तभी स्कूल बेल बज जाती है, और वो रुक जाती है और फिर उनसे बोलती है, आज तो आपको स्कूल बेल ने बचा लिया, पर अगली बार मैं आपको देख लूंगी। ओह मिस कुकी, मुझे पता है कि मैं हैंडसम हूँ, तो मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी सबसे पहली क्लास तो मेरी ही होती है, तो तुम जी भर के देख लिया करो ना, बाद में देखने की क्या जरूरत है? आप कोई हैंडसम नहीं हो, समझे आप? और वैसे भी मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जानवर पाल लो, लेकिन गलत फहमी कभी मत पालना। खैर छोड़ो, शायद आपको ये बात समझ ही नहीं आई। मिस कुकी, मैं हैंडसम हूँ, मुझे तो ये अच्छे से पता है। अब आपको अपनी जलन के कारण मेरी सुंदरता नहीं दिखती है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? खैर, मुझे तो पूरा यकीन है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ। हाँ, होंगे आप हैंडसम अपनी सपनों की दुनिया में। खैर छोड़िए, हटिए। आपकी वजह से मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया। हाँ, क्या कहा तुमने? टाइम वेस्ट हो गया? टाइम तो मेरा वेस्ट हुआ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैं लंच भी नहीं कर पाया। अब सारा दिन मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कौन सा 4-5 किलो खा के बैठी हूँ? मेरा भी तो लंच छूट गया आपकी वजह से। अब मुझे भी सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। ओह रियली मिस कुकी, आपने अपना लंच छोड़ दिया? वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम अपना लंच छोड़ दी हो। आपसे तो बात करना ही बेकार है, अकड़ू कहीं के। आपसे बात करने का मुझे कोई शौक ही नहीं है, लेकिन मैं ही इडियट हूँ जो यहाँ आ गई थी। हटिए, मुझे जाने दीजिए। ओह अच्छा, तो तुम्हें मुझसे बात करने का कोई शौक ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इतनी देर से मुझसे बातें किए जा रही हो। जाओ ना मिस कुकी, तुम्हें यहाँ रोका किसने है? उसके बाद कुकी गुस्से से अपना पैर पटकते हुए तायांग सर को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है, और कुकी के जाते ही तायांग सर अपने मन में सोचने लगते हैं, ये लड़की भी ना बड़ी अजीब है, लेकिन मुझे इसे परेशान करने में बड़ा ही मजा आया। पर जब वो मेरे पास आ रही थी और मेरे ऊपर गिर गई, तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई थी? लेकिन जो भी है, जब वो मेरे पास रहती है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मेरा मन करता है कि वो मुझसे कभी दूर ही ना जाए। ओफो मिस्टर तायांग, तुम ये सब क्या सोच रहे हो? तुम्हें उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। वो तुम्हारी स्टूडेंट है बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तायांग सर अपने मन में ये सारी बातें सोचने के बाद दूसरी क्लास में जाने के लिए अपने नोट्स उठाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सुबिन सर आ जाते हैं और वो तायांग सर से बोलते हैं, हेलो तायांग सर, कैसे हैं आप? हेलो सुबिन सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वैसे आप यहाँ कैसे आए? आपको कोई काम था मुझसे? मैं भी ठीक हूँ। वैसे मुझे कोई काम नहीं था आपसे, लेकिन शायद प्रिंसिपल सर को आपसे कोई काम था, क्योंकि उन्होंने आपको अपने केबिन में बुलाया है। ओह अच्छा, तो ठीक है सुबिन सर, मैं जाता हूँ, हम बाद में मिलते हैं। ओके तायांग सर, आप जाइए, हम स्कूल के बाद किसी कैफे में मिलते हैं। उसके बाद तायांग सर अपने केबिन से निकल के प्रिंसिपल सर के केबिन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो रास्ते में कुकी को किसी लड़के के साथ देखते हैं। वाह यार, तेरे मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग से। मेरे मसल्स देख।
उतने भी स्ट्रांग नहीं है, पर तेरे ज्यादा स्ट्रांग है। अरे नहीं, तेरे भी मसल स्ट्रांग है सच में। हाँ, ये अकड़ू प्रोफेसर यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कहीं हम लोग के पास ही तो नहीं आ रहे? लगता है कुकी आज तो तू गई। अरे यार कुकी, ये अकड़ू तो तेरे तरफ ही आ रहा है, कहीं ये मुझे मारेगा तो नहीं? मारेगा क्यों, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आने दो, देख लूंगी इसे। कुकी अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी वहाँ तायंग सर आकर उनसे बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों की क्लासेस नहीं चल रही हैं? अरे नहीं सर, हम तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? टाइम पास कर रहे हो तुम दोनों बैठ के यहाँ? क्लास अटेंड नहीं करनी है? जाओ तुरंत क्लास में। जी सर, हम जाते हैं अभी। चल कुकी, हम क्लास में चलते हैं। कुकी नहीं जाएगी, तुम जाओ, मुझे अभी कुकी से कुछ जरूरी बातें करनी है। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। ओके कुकी, मैं जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना अपना। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और तायांग सर गुस्से से कुकी को घूरते हुए उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही थी इस लड़के के साथ? तुम्हें पता है ना, लड़कों से ज्यादा क्लोज होकर बातें नहीं करनी चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। हाँ मुझे पता है, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है और मेरा क्लासमेट भी, तो मैं उससे चाहे जैसे बातें करूँ, आपको उससे क्या? और अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट बात नहीं करनी है तो हटिए, मुझे जाने दीजिए। तुम ऐसे नहीं जा सकती। पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद किसी भी लड़के से ऐसे बातें नहीं करोगी, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? हाँ? क्या बकवास है? मैं आपसे प्रॉमिस क्यों करूं? मेरा मन, मैं चाहे जिससे बातें करूं, चाहे जैसे बातें करूं, आपको क्या? हटिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने बोला ना कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जब तक तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करोगी, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो चलो मुझसे प्रॉमिस करो जल्दी से। हाँ ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद किसी भी लड़के के पास नहीं जाऊंगी और ना ही किसी लड़के से बात करूंगी। तो प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना। ये सब बोलते हुए कुकी का फेस बिल्कुल रेड हो गया था और उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी, जो कि तायांग को बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रहा था। कुकी की ये हालत देखकर तायांग को अजीब फील होता है। वो उसे आखिरी वार्निंग देते हुए उससे बोलता है, ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुम मुझे किसी लड़के के साथ दिखी तो तुम्हें मैं बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट दूंगा, समझी तुम? अब यहाँ पे तायांग सर ने किस पनिशमेंट की बात की है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इनकी जेलसी देख के आपको जरूर पता चल गया होगा कि इन्होंने किस पनिशमेंट की बात की है। बट यहाँ पर बेचारी हमारी कुकी को तो कुछ भी आइडिया नहीं है इसके बारे में, उसकी हालत तो बिल्कुल खराब ही हो गई है। ओके ठीक है सर, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है जाओ, लेकिन मैंने जो बातें बोली है उसे माइंड में रखना हमेशा, समझी? इतना बोलने के बाद तायांग सर कुकी को छोड़ देते हैं और कुकी तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाती है। और उसके बाद तायांग सर प्रिंसिपल सर के केबिन में जाते हैं। हेलो प्रिंसिपल सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या आपने मुझे बुलाया है? ओह तायांग सर, हाँ आइए, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी थी, आइए बैठ के बातें करते हैं। ओह थैंक यू सर, लेकिन सर बताइए आपको मुझसे क्या जरूरी बातें करनी थी? एक्चुअली तायांग सर, वो क्या है ना कि लंच के बाद की जो आपकी क्लास जूनियर की क्लासेस में होती है, तो मैं थोड़ा सा उन क्लासेस को चेंज कर रहा हूँ। आपको लंच के बाद सीनियर की क्लास को अटेंड करना होगा, क्योंकि कुछ टाइम के लिए उस क्लास के टीचर नहीं आने वाले हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सीनियर की क्लास को अटेंड कर लीजिए कुछ दिन, एंड आई होप कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं सर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जूनियर की क्लास को अटेंड करता हूँ वैसे ही सीनियर की क्लास को अटेंड कर लूँगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह थैंक यू सो मच तायांग सर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बस कुछ दिनों की बात है, जब उस क्लास के टीचर आ जाएंगे तो आपको वो क्लास अटेंड नहीं करना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं सर, आप मुझे थैंक यू ना बोलिए, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये सब करना तो मेरा कर्तव्य ही है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ क्लास अटेंड करने के लिए। उसके बाद तायांग सर प्रिंसिपल सर के कैबिन से निकलकर सीनियर की क्लास की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से कुकी से टकरा जाते हैं, जो कि दूसरी तरफ से बहुत तेज से दौड़ते हुए आ रही थी। कुकी अचानक से उनसे टकराते हुए गिर जाती है, जिसकी वजह से तायांग सर उसे गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम पागल हो क्या या फिर अंधी हो, देख के नहीं चल सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो, कभी ठीक से नहीं रह सकती हो? आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। कुकी इतना बोलते हुए वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। कुकी को इस तरह भागते हुए देख तायांग सर को बहुत ही अजीब लगा। वो अपने मन में सोचने लगे, आखिर इस लड़की को हुआ क्या है
अभी तो बिल्कुल ठीक थी, हंस बोल रही थी, अब अचानक से इस तरह भागते हुए कहाँ जा रही है? कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं इससे जाके पूछूं क्या? अरे नहीं नहीं, इसे बहुत अजीब लगेगा। खैर रहने देता हूँ। कहीं इसके मॉम डैड को कुछ हो तो नहीं गया? मैं जाऊँ क्या? नहीं नहीं, पहले मैं जाके क्लास अटेंड कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं इससे पूछ लूँगा। और वैसे भी ये तो छोटी छोटी बातों का बड़ा बात बनाती है, हो सकता है कोई नॉर्मल ही बात हो, बाद में ठीक हो जाएगा। और ये जब वापस आ जाएगी तो मैं इससे खुद पूछ लूँगा कि क्या बात थी जो इस तरह ये भागते हुए गई। अपने मन में ये सारी बातें सोचने के बाद तायांग सर अपनी क्लास में चले जाते हैं और क्लास अटेंड करने लगते हैं। लेकिन उनका मन क्लास में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो बार बार बस कुकी के बारे में ही सोच रहे थे। ये लड़की इतनी अजीब क्यों है? हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर करती रहती है, कभी भी नॉर्मल नहीं रहती है। अब देखो इस तरह भागते हुए कहाँ चली गई है, कुछ बताया भी नहीं इसने। पता नहीं कहाँ गई है ये लड़की। अब पता नहीं कौन सी मुसीबत को सर पे बुला लिया है इस पागल लड़की ने, जो इस तरह भागते हुए गई है यहाँ से। क्या करूँ मैं इसका? तायांग सर अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रहे थे कि तभी एक लड़की उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती है, लेकिन उनके मुंह से अचानक से कुकी का नाम निकल जाता है। हाँ मिस कुकी, बोलो क्या बोला तुमने? तायांग सर के मुंह से कुकी का नाम सुनकर सारे बच्चे शॉक्ड होकर बस उन्हें देखने लगते हैं। तायांग सर को भी अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो स्टूडेंट से बोलते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, आज मेरी तबीयत शायद कुछ ठीक नहीं है। आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी जो बाकी है वो मैं आपको कल समझाऊंगा। उसके बाद तायांग सर क्लास से बाहर आ जाते हैं और सीधा जिमिनसी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, मिस जिमिनसी, क्या आपको पता है आपकी फ्रेंड कुकी इस तरह भागते हुए कहाँ गई है? क्या उसने आपको कुछ बताया है? नहीं सर, उसने हमें कुछ नहीं बताया, बस उसे एक कॉल आया जिसके बाद बहुत ज्यादा घबरा गई और तुरंत भागते हुए जाने लगी। जब मैं उससे पूछी कि कहाँ जा रही हो तो उसने बोला कि बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। उसके बाद उसने मुझे कुछ नहीं बताया और तुरंत भागते हुए वहाँ से चली गई। अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी क्लास में जाओ। उसके बाद तायांग सर अपने केबिन में जाते हैं और वहाँ पे बैठ के बस कुकी के बारे में ही सोचने लगते हैं। ओह मिस कुकी, कहाँ गई हो तुम इस तरह भागते हुए? एक बार बता देती तो क्या हो जाता। ये लड़की भी ना हमेशा मुझे एक टेंशन ही देती रहती है, कभी कोई काम ठीक से नहीं करती है। अब पता नहीं कहाँ चली गई है और मैं भी पता नहीं क्यों इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ। उफ, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। कहाँ हो मिस कुकी तुम? सो है आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। तो आर्मी आप मुझे बताओ क्या हो सकता है, कुकी कहाँ गई होगी ऐसे भागते हुए? और हाँ, आपसे एक और सवाल, आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन किसके प्यार में पड़ेगा, तायांग सर या कुकी? वैसे अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।